बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम बिल्ली डाउनसन था। वह सब लोगों को बहुत तंग करता था और पूरे यूरोप में वह अपनी सुस्ती के लिए मशहूर था। बिल्ली अपने माता पिता का अकेला बेटा था और यह सुस्ती उसको अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। फिर उसके पिता ने उसको एक लोहार के यहाँ काम दिलवा दिया, पर वह लोहार भी बिल्ली से बहुत तंग था। कुछ सालों बाद बिल्ली बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। किस्मत से उसको उसकी पत्नी भी उसके बराबर की ही मिल गई। अगर वह सुस्त था तो वह भी उससे कम सुस्त नहीं थी। अगर वह उससे लड़ता था तो वह भी उससे कम सुस्त नहीं थी। अगर वह उससे लड़ता था तो वह भी उससे खूब लड़ती थी। ऐसा जोड़ा पहले कभी किसी ने ना देखा था और ना सुना था। जल्दी ही उन दोनों की चर्चा गांव भर में फैल गई। लोग उसे सुबह सुबह ही पिए हुए पाते। उसकी कमीज की बाहें मुड़ी होती, उसके आगे के बटन खुले रहते। इस पल वह गा रहा होता तो अगले पल वह अपनी पत्नी से झगड़ रहा होता। उसकी पत्नी उसके चारों तरफ चक्कर काट रही होती। उसके सिर पर कहीं एक फटा सा गंदा सा टोप होता। पैरों में बिल्ली के पुराने स्लीपर होते। गोद में रोता हुआ बच्चा होता। कभी वह बिल्ली को खींच रही होती तो कभी उसे प्यार कर रही होती। मन को लुभाने वाली ऐसी सुंदर घटनाएं उस घर में अक्सर ही देखने को मिल जाती। एक दिन सुबह सुबह बिल्ली अपने घर की दीवार के सामने खड़ा था और सोच रहा था कि परिवार के लिए नाश्ते का इंतजाम कैसे किया जाए। उसकी पत्नी नीचे जमीन पर बैठी बच्चों को संभालती उसको खाने के लिए चिल्ला रही थी। बिल्ली की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां से लाए खाना। इतने में एक बूढ़ा दुबला पतला भिखारी एक डंडे के सहारे चलता हुआ वहां आया। उसकी सफेद दाढ़ी काफी नीचे तक लटक रही थी और वह बहुत भूखा दिखाई दे रहा था। बिल्ली उसको देखकर कुछ होश में आया और उसको उसके ऊपर कुछ तरस भी आया। वह बोला, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भिखारी ने पलट कर कहा, भगवान तुम्हारी मदद करे। इस बूढ़े को कुछ खाने को दे दो। तुम देख रहे हो कि मैं काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुमसे मांगता हूँ। बिल्ली बोला, अगर तुमको मालूम होता कि तुम किससे मांग रहे हो तो शायद तुम्हें पता चलता कि जैसे तुम किसी डंडे से कुछ मांग रहे हो। मेरे घर में तो मेरे खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी पत्नी मुझे बुरा भला कह रही है और मेरे बच्चे उसे रो रो कर तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सच मानो, अगर मेरे पास खाना या पैसा कुछ भी होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। भिखारी बोला, अरे तुम तो मुझसे भी बुरी हालात में हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो खिलाने पिलाने के लिए एक परिवार भी है। कम से कम मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी तो नहीं है। मैं तो अकेला ही हूँ। बिल्ली बोला, फिर भी तुम घर में आओ और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम यहाँ आग के पास बैठो। आज बड़ा बर्फीला दिन है, तुमको इस आग से थोड़ी गर्मी मिलेगी। बूढ़ा भिखारी घर के अंदर आ गया और आग के पास बैठता हुआ बोला, हाँ, आज का दिन बहुत ही ठंडा है। यह आग मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। थोड़ी देर तक वह भिखारी आग के पास बैठा रहा, फिर वह चलने के लिए खड़ा हो गया और बिल्ली से बोला, तुमने मुझे खाना तो खाने के लिए दिया ही नहीं, पर जो कुछ तुम मुझे दे सकते थे वह तुमने मुझे दिया। इसके बदले में तुम मुझसे अपनी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करवा सकते हो। अब सच तो यहाँ था कि
बिल्ली अपने आप को बहुत ही अक्लमंद समझता था, परंतु ऐसे समय में तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया और वह वही सिर खुजलाता खड़ा रहा। उसकी समझ में यही नहीं आ रहा था कि वह उससे अपनी कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करवाए। बूढ़ा बोला, तुम जल्दी ही मांग लो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मैं ज्यादा समय तक यहाँ रुक भी नहीं सकता। बिल्ली बोला, अच्छा ठीक है, तो सुनो, यह जो मेरे स्लेह का हथौड़ा तुम देख रहे हो ना, मेरी पहली इच्छा यहाँ है कि इसको जो कोई भी अपने हाथ में उठा ले, यह तब तक उसके हाथ में से ना छूटे जब तक मैं ना चाहूं, और अगर वह इसको स्लेह पर चलाने लगे तो यह तब तक ना रुके जब तक मैं उसको रुकने को ना बोलूं। बिल्ली फिर बोला, मेरी दूसरी इच्छा यहाँ है कि मेरे पास एक आराम कुर्सी है, उस कुर्सी पर जो कोई भी बैठ जाए वह बिना मेरी इच्छा के उस पर से ना उठ सके। और मेरी तीसरी इच्छा यहाँ है कि जो कुछ पैसे मैं अपने बटुए में रखूं वह मेरे सिवा उसमें से और कोई ना निकाल सके। ऐसी इच्छाएं सुनकर बूढ़े को गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है, तुमने मुझसे कोई ऐसी चीज क्यों नहीं मांगी जो तुम्हारी यह दुनिया और दूसरी दुनिया दोनों ही सुधार देती। बिल्ली अपने माथे पर हाथ मारता हुआ बोला, ओहो, यह तो मैं भूल ही गया था, क्या तुम मेरी एक इच्छा को बदलने दोगे? एक मौका मुझे और दो ना, बस एक मौका और। बूढ़ा बोला, नहीं, तुम बहुत नीच हो, तुम्हारे भले दिन गुजर चुके हैं, तुम जानते ही नहीं कि अब तक तुमसे कौन बात कर रहा था। मेरा नाम सेंट मोरिकी है। मैंने तुमको एक मौका दिया था कि तुम अपने और अपने परिवार के लिए कुछ कर सको, परंतु तुमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अब वहाँ सब तुम्हारी किस्मत में नहीं है, इसलिए तुम इतने मशहूर हो। तुम अगर अब मेरे सामने भी आए तो मैं तुमको ऐसी जगह भेज दूंगा जहां तुम शांति से मर भी नहीं पाओगे। और गुस्से में भरा वहां बूढ़ा अपने पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। कुछ पल बाद जब बिल्ली को होश आया तो वह बड़ा पछताया कि उसने एक इच्छा में बहुत सारी दौलत उस बूढ़े से क्यों नहीं मांग ली। पर अब क्या हो सकता था, अब तो उसे अपनी इन 3 इच्छाओं के वरदान से ही सब कुछ हासिल करना था। वह सोचता रहा तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने अपने शहर के सबसे अमीर आदमी को बुला भेजा कि वह उससे कुछ बिजनेस करना चाहता है। जब वह आया तो उसने उसको आदर सहित अपनी आराम कुर्सी पर बिठा दिया। अब बिल्ली सुरक्षित था, क्योंकि अब वह अमीर आदमी बिना उसकी मर्जी के उस कुर्सी से उठ ही नहीं सकता था और उसको उस कुर्सी पर से उठने के लिए काफी पैसा देना पड़ा। ऐसा उसने वहां के काफी अमीर लोगों के साथ किया। वहां के सभी लोग उससे परेशान हो गए थे, परंतु यह सब कुछ ही दिनों तक रहा, क्योंकि उसकी कुर्सी वाली बात जल्दी ही चारों तरफ फैल गई और लोगों को उसकी चालाकी का पता चल गया। इसके बाद उसने अपनी स्लेह के हथौड़े वाला वरदान का इस्तेमाल किया तो उसकी स्लेह वाली बात भी चारों तरफ फैल गई। तो क्या आदमी, क्या औरत, क्या बूढ़ा और क्या बच्चा, सभी ने उसके घर आना छोड़ दिया। इस तरह से उसे अपनी आराम कुर्सी से पैसे मिलने भी बंद हो गए और उसका बटुआ भी खाली होता चला गया। इन सब बातों के साथ साथ उसका चाल चलन भी खराब होता चला गया। घर में फिर से हर समय झगड़ा रहने लगा। हर कोई उससे नफरत करता, उसको बुरा भला कहता और उससे बचने की कोशिश करता।
एक दिन बिल्ली ऐसे ही घूम रहा था और सोच रहा था कि ऐसी दशा से कैसे छुटकारा पाया जाए कि उसने अपने आप को कुछ घनी झाड़ियों के बीच खड़ा पाया। उसने सोचा कि जब पैसे मिलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो शैतान से ही कुछ क्यों न कमाया जाए। सो वहां जोर से बोला, ओ नीक, ओ पापी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम सामने आओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इन शब्दों के उसके मुंह से निकालने की देर थी कि एक वकील जैसा सांवला भला आदमी उसके सामने आया। बिल्ली ने उसके पैरों की तरफ देखा तो उनमें उसे खूर दिखाई दिए, यानी कि वह शैतान ही था। बिल्ली बोला, नमस्ते। नीक बोला, नमस्ते। कहो बिल्ली, क्या खबर है? बिल्ली बोला, मुझे पैसे चाहिए और मैं उसके लिए सौदा करने के लिए तैयार हूँ। नीक बोला, पर अगर मैं तुमको बेचूंगा भी तो मुझको क्या मिलेगा? बिल्ली बोला, अगर मेरी और तुम्हारी दोनों की नीलामी लगाई जाए तो देख लेना कि लोग मेरे लिए ही ज्यादा पैसा देंगे। नीक बोला, खैर छोड़ो इन बातों को, पर अगर तुम 7 साल तक मेरा रहने का वायदा करो तो मैं तुमको इतनी सारी दौलत दे सकता हूँ जिसके तुम लायक भी नहीं हो। बिल्ली बोला, ठीक है, पर पहली बात यहाँ की मेरे परिवार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा, और दूसरी बात यहाँ की मैं पैसा नकद लूंगा। नीक ने बिल्ली को पैसे गिनकर दे दिए। अब क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए नीक ने बिल्ली को कितने पैसे दिए यहाँ तो पता नहीं चल सका। पर नीक पैसे गिनने के बाद बोला, क्या तुम मुझे लकी पैनी नहीं दोगे? बिल्ली बोला, तुम इतने अमीर हो कि तुमको उसकी जरूरत ही नहीं है। भगवान करे तुम बदकिस्मत रहो, और हाँ, अब तुम यहाँ से दफा हो। कोई भी तुम्हारा साथ पसंद नहीं करता। अपने सांस से तो तुमने मुझे भी बिगाड़ दिया है। नीक बोला, बिल्ली, क्या यही तुम्हारी वफादारी है? अच्छा, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। कहता हुआ बिल्ली एक तरफ को चला गया और नीक भी यहाँ सुनकर दूसरी तरफ चला गया। अब क्या था, कुछ ही समय में बिल्ली बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। जो लोग पहले कभी उससे बसते फिरते थे, अब उसके दरवाजे पर आकर नाक रगड़ते थे। इस बात को सोचकर ही वह मन ही मन बहुत खुश होता था। पर इतना अमीर हो जाने के बाद भी उसके रहने सहने के ढंग में कोई फर्क नहीं आया था। 3 साल बाद उसके पास गाड़ी थी, शिकारी थे, वहाँ अब जुआ भी खेलने लग गया था, घोड़ों पर दांव भी लगाने लग गया था। पर इन सबको एक दिन तो जाना ही था। 2 साल बाद यहाँ सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। लोग उसके पास से हटने लगे। शिकारी गाड़ी सभी कुछ खत्म होने लगा। बटुए में पैसे कम रहने लगे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसको फिर से अपना चमड़े का एप्रन पहनकर हथौड़ा उठा लेना पड़ा। कोई भी हालात उसको कुछ भी नहीं सिखा पा रहे थे। सो वहाँ अपने पुराने काम पर वापस आ गया था, यानी पत्नी से लड़ाई पर वापस आ गया था। एक दिन वे 7 साल भी खत्म हो गए और एक सुबह बिल्ली और उसका परिवार फिर से भूखा बैठा हुआ था। उसकी पत्नी उस पर चिल्ला रही थी और बच्चे भूखे रो रहे थे। वह यहाँ सोच ही रहा था कि किस तरह वह अपने किसी पड़ोसी को धोखा देकर सुबह के नाश्ते का इंतजाम करे कि नीक अपना सौदा पूरा करने उसके सामने आ खड़ा हुआ।
नीक बोला, नमस्ते बिल्ली। बिल्ली बोला, ओ शैतान, आओ आओ, पर मानना पड़ेगा, तुम्हारी याद बहुत अच्छी है। नीक बोला, भाई, ईमानदारों के बीच सौदा तो सौदा ही होता है। जब मैं ईमानदारों की बात करता हूँ तो उससे मेरा मतलब है अपने आप से और तुमसे। बिल्ली बोला, नीक, तुम मेरे साथ कोई गंदी हरकत नहीं करोगे। तुम मुझ जैसे गिरे हुए आदमी के ऊपर और ज्यादा बोझा नहीं डालोगे। तुम जानते हो कि इस तरह नीचे आने का क्या मतलब होता है। इसलिए अच्छा हो अगर तुम यहाँ से दफा हो जाओ। नीक बोला, इतना नाराज होने से कोई फायदा नहीं बिल्ली। तुम्हारी ये चालाकियाँ किसी और को धोखा देने के लिए तो ठीक है, परंतु मुझे तुम इन चालाकियों से नहीं बहका सकते। तुमको मेरे साथ दूसरे देशों में भी जाना होगा। बिल्ली बोला, ठीक है, तुम यहाँ स्लेव वाला हथौड़ा लो और जरा मेरे इस घोड़े की नाल बनाकर तैयार करो। मैं तब तक तैयार होकर और अपनी पत्नी और बच्चों से मिलकर आता हूँ। यहाँ कहकर बिल्ली कनखियों से उसकी तरफ देखता हुआ बाहर की तरफ चला गया। वहां अपने मन में कहता जा रहा था, मैंने अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया है। तुम क्या चीज हो निक जी। इधर निक ने जैसे ही वह हथौड़ा हाथ में पकड़ा तो वहां तो उस हथौड़े से जैसे चिपक ही गया। अब वहां उसे अपने आप छोड़ना चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा था। उधर बिल्ली 1 महीने के बाद चारों तरफ घूम घाम कर आया तो उसने देखा कि शैतान गुस्से में भरा, पसीने में तरबतर उसका स्ले का हथौड़ा चलाए ही जा रहा है, चलाए ही जा रहा है। बिल्ली ने बड़ी शांति से उससे कहा, गुड मॉर्निंग निक। निक हथौड़ा चलाते हुए बोला, तुम तो बड़े जोर का धोखा देने वाले निकले। तुमको तो धोखेबाजों का राजा कहा जाना चाहिए। बिल्ली फिर बोला, निक, तुम बहुत अच्छे हो, पर यहाँ तो तुम अपनी मर्जी से बैठे थे। मैंने तुमको खाली हथौड़ा चलाने के लिए तो नहीं कहा था। फिर मुझे काम करने वाले लोग पसंद है, इसलिए तुम अपना काम जारी रखो और फिर तुमको काम करने का मौका ही कहाँ मिलता होगा। आज मिला है तो थोड़ा काम कर लो। निक बोला, बिल्ली, थोड़ा तरस खाओ। तुम तो गिरते आदमी के ऊपर और बोझा नहीं डालते हो। तुम तो बहुत ही दयावान हो। बिल्ली, मुझे इस हथौड़े से छुड़ाओ। बिल्ली बोला, अच्छा तो मुझे उतना ही पैसा 7 साल के लिए फिर से दे दो जितना तुमने मुझे पहले दिया था। हाँ हाँ, जो भी तुम कहो। बिल्ली ने निक को छोड़ दिया और निक उसको फिर से पैसे देकर चला गया। अब बिल्ली फिर से अमीर हो गया और लोग फिर से उसके पास आने लगे। 7 साल गुजरते कितनी देर लगती है। 7 साल शुरू हुए और चले गए। बिल्ली का सारा पैसा फिर खत्म हो गया था। 7 साल बाद बिल्ली फिर से गरीब हो गया था, पर इतने समय ने उसको कम से कम यह सिखा दिया था कि आदमी को केवल अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना चाहिए, केवल दिए हुए पैसे पर नहीं। सो उसने एक नौकरी कर ली, पर एक सुबह फिर पति पत्नी में फिर से झगड़ा हो गया और उन दोनों में खूब जोर जोर से लड़ाई होने लगी कि शैतान ने सोचा कि पति पत्नी की यह लड़ाई तो ठीक नहीं है। सो वहां पहुंचा और बिल्ली की पत्नी की तरफ से बिल्ली से लड़ा और बिल्ली को एक घूंसा मारकर गिरा दिया। जब पत्नी ने यह देखा कि शैतान ने उसके पति को गिरा दिया, तो उसने शैतान को जोर से एक डंडा मारा, जिससे शैतान नीचे गिर गया। पत्नी ने शैतान को जोर की डांट लगाई तो वह पीछे की तरफ भागा
पत्नी आगे बढ़ती आई और शैतान पीछे हटता चला गया और पीछे पीछे हटते हटते आखिर वहां बिल्ली के आराम कुर्सी में जाकर गिर गया। बिल्ली ने जब शैतान को अपनी आराम कुर्सी में गिरे हुए देखा तो समझ गया कि अब वहां और उसका दुश्मन दोनों सुरक्षित हैं। वहां अपनी पत्नी के पास आया और प्यार से बोला, क्यों नाराज होती हो प्रिय? मुझे बेरहमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम जरा जाकर आग में चिमटा गर्म करके ले आओ। यहाँ सुनकर शैतान ने उठने की कोशिश की, पर उसको यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां तो उस कुर्सी से उठ ही नहीं पा रहा है। बिल्ली बोला, क्या बात है निक, तुम्हारी कुछ तबीयत खराब लगती है। निक ने एक बार फिर उठने की कोशिश की, परंतु वहां तो जैसे उस कुर्सी से चिपक सा गया था। बिल्ली फिर बोला, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आ गए। मुझे दूर देशों की यात्रा का बड़ा शौक है। तुम उठो तो जरा घूमने चलते हैं। तुमको तो मालूम ही है कि ईमानदारों के बीच में सौदा तो सौदा ही होता है और ईमानदारों का मतलब होता है हम और तुम। अरे हाँ जुड़ी, चिमटा गर्म हो गया क्या? इस समय शैतान की हालात देखने लायक थी, पर वह संभल कर बोला, देखो बिल्ली, मैंने पहले भी तुम्हारी सहायता की है और आज भी करने को तैयार हूँ। चलो मैं तुमको 7 साल और देता हूँ। पर बिल्ली को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। शैतान फिर बोला, बिल्ली देखो, मैंने हमेशा ही तुम्हारे परिवार की सहायता की है। बिल्ली बीच में ही बोला, बस बस रहने दो और अब तुम अपनी नाक बनवाने के लिए तैयार हो जाओ। नीक बोला, मैं जिंदगी भर तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करूंगा और उनको दुनिया में सबसे बड़ा आदमी बनाऊंगा, चाहे वे बनना चाहे या ना चाहे। बिल्ली बोला, और मैं भी तुम्हारी नाक के साथ यही करूंगा। कहते हुए अपने हाथ में लिया हुआ गर्म चिमटा उसने उसकी नाक से छुआ दिया और उसकी नाक खींच ली। चिमटा उसने अपनी पत्नी को दे दिया और उसकी नाक उसने ऊंची दीवार पर 5 फुट ऊंची जगह पर चिपकाकर उस पर अपना टोप टांग दिया। फिर वहां बोला, अब तुम मुझे उतने ही पैसे दो जितने तुमने मुझे पहले दिए थे और दफा हो जाओ। नीक बोला, ठीक है, और तुरंत ही उतने पैसे बिल्ली के पैरों के पास आ गिरे जितने उसने उसको पहले दिए थे। बिल्ली ने पैसे उठाए और नीक को छोड़ दिया। नीक चला गया। बिल्ली एक बार फिर 7 साल के लिए अमीर हो गया था और 7 साल के बाद फिर गरीब हो गया। ऐसी ही हालत में फिर एक दिन सुबह बिल्ली खड़ा सोच रहा था कि परिवार के लिए नाश्ते का इंतजाम कैसे किया जाए कि शैतान फिर उसके पास आया। अब की बार शैतान यहाँ सोच रहा था कि वह बिल्ली के सामने कैसे जाए। सो उसने एक सोने के सिक्के का रूप रखा और एक ऐसी जगह जाकर बैठ गया जहाँ बिल्ली उसको आसानी से देख सकता था। वहाँ इस ताक में था कि बस बिल्ली एक बार मुझे उठा ले, फिर देखता हूँ मैं उसको। बिल्ली ने उसे देखा और खुशी खुशी उठाकर उसे अपने बटवे में रख लिया। बटवे में घुसते ही शैतान एक जोर की हंसी हंसते हुए बोला, ओह बिल्ली, आखिर आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। अपने सामने पड़ी चीज जरा सोच समझ कर उठाया करो, इतना लालच भी किस काम का। बिल्ली ने एक जोर का ठहाका लगाया और बोला, अरे बदकिस्मत, तो यह तुम हो। तुम हमेशा ही मेरे जाल में फंसने के लिए क्यों तैयार बैठे रहते हो।
शैतान ने बिल्ली के बटवे में से निकलने की लाख कोशिश की, पर सब बेकार। निक ने सोचा कि आज वहां बैठे बिठाए फिर बिल्ली के जाल में कहां से फंस गया। निक फिर बोला, बिल्ली, अब तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए हैं। चलो, मैं तुमको 7 साल और उतना ही पैसा और दूंगा। मुझे यहाँ से निकालो। बिल्ली बोला, आराम से आराम से निक, आराम से। निक, तुम्हें मेरे उस ले वाले हथौड़े का वजन तो याद होगा। तुम्हारे लिए उतना ही काफी है। निक बोला, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी टक्कर का नहीं हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। मैं सिक्का बनकर तुमसे तो केवल मजाक कर रहा था। बिल्ली बोला, तो मैं भी तो कुछ मजाक कर लूं ना। निक बोला, मैं तुम्हारे सामने एक सलाह रखता हूँ। बिल्ली बोला, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी कोई सलाह नहीं सुनने वाला। इस बार बिल्ली की पत्नी बोली, इस पापी की बात भी एक बार सुन लो ना कि यह क्या कहना चाहता है। शैतान बोला, तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। बस इस बार तुम मुझे आजाद कर दो। बिल्ली बोला, तुम मुझे पिछली बार से 2 गुने पैसे दे दो और दफा हो जाओ। तुरंत ही उसके सामने सोने के चमकते सिक्कों का ढेर लग गया। बिल्ली ने अपना बटवा खोला, सोने के वे चमकते सिक्के उसमें डाले और निक को आजाद कर दिया। बिल्ली की पुरानी आदतें फिर से लौट आई। उसके 2 लड़के थे, उनमें से एक को विरासत में उसी की आदतें मिली थी। यहाँ तक कि नाम भी। उसके दूसरे बेटे का नाम जेम्स था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का था। वह अपने पिता को छोड़ गया और उसने अपनी मेहनत से खूब नाम कमाया, खूब पैसा कमाया और फिर कैसिल डाउनसन नाम का शहर बसाया। और फिर एक दिन बिल्ली मर गया। वैसे तो जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी जिंदगी की कहानी उसी के साथ ही खत्म हो जाती है, पर बिल्ली के बारे में ऐसा नहीं है। उसकी कहानी आगे भी बढ़ी। सो अब हम पढ़ते हैं उसकी आगे की कहानी। जैसे ही बिल्ली मरा, वहां सेंट मोरिकी के पास गया। यह वही सेंट था जिसने बिल्ली को 3 इच्छाओं का वरदान दिया था। वहां जाकर उसने धीरे से उसका दरवाजा खटखटाया। सेंट मोरिकी ने दरवाजा खोला। बिल्ली धीरे से बोला, भगवान आपकी इज्जत बनाए रखे। सेंट मोरिकी बोले, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बिल्ली बहुत थक गया था, सो उसको अब आराम चाहिए था। वह चलते चलते एक काले फाटक पर पहुंचा और उसे खटखटाया तो उससे कहा गया कि जब वह अपना नाम बताएगा तभी उसे अंदर आने की इजाजत मिल पाएगी। बिल्ली बोला, बिल्ली डाउनसन। चौकीदार ने अपने साथी से कहा, तुरंत जाओ और मालिक को खबर करो कि वह जिससे इतना डरते हैं वही उनके दरवाजे पर खड़ा है। बिल्ली का पुराना साथी जल्दी जल्दी बाहर निकला और चिल्लाया, उसको अंदर मत घुसने देना। फाटक पर ताला लगा दो, क्योंकि अगर वहां अंदर आ गया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा और बल्कि फिर इस घर में कोई और भी नहीं बचेगा। फिर वहां बिल्ली से बोला, जाओ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तुम यहां अंदर नहीं आ पाओगे। बिल्ली मुस्कुराकर शैतान से बोला, ओहो, तो तुम यहां रहते हो, तुम मुझसे डरते हो। तुरंत ही उस शैतान ने बिल्ली की नाक नोच ली और बिल्ली को ऐसा लगा
जैसे उसकी नाक उसी लाल गर्म चिमटे से पकड़ ली गई हो, जैसे लाल चिमटे से उसने एक बार निक की नाक पकड़ी थी। उसके बाद बिल्ली वहां से चला तो गया, परंतु हमेशा उसको यही लगता रहा कि उसकी नाक बराबर जल रही है, गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, और वह आज तक जल रही है। और उसकी वजह से तभी से वह तड़पता सा इधर से उधर घूमता फिर रहा है। उसकी दाढ़ी बढ़कर चिपक गई है। अपनी नाक को ठंडा करने के लिए आजकल वहां भले यात्रियों की नाक लेने के लिए रात को उनके रास्तों से भटका देता है, पर अभी तक वहां किसी की नाक नहीं ले पाया है। बच्चों, तुम अपनी नाक संभाल कर रखना। कभी तुम कहीं रास्ता भटक जाओ और वहां तुम्हारी नाक लेकर रफू चक्कर हो जाए।